हमें यकीन है कि हम जीतेंगे, दिल ये कहता है, लेकिन दिमाग कहता है कि बड़े ही पैरे ने है। दिमाग जो है ना वो इस चीज़ को दिल जो है ना, दिल एक बड़ी नाजुक सी चीज़ है ना, मान जाती है, फौरी मान जाती है। और दिमाग जो है ना वो सारा कुछ देखता है कि यार किस तरह जीतेंगे ये। मतलब आज के दिन तक भी फेवरेट जो है, जहाँ पे फेवरेट निकलता है वहाँ से फेवरेट जो है वो इंडिया है। इंडिया ग्रेट क्रूशल मैच, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान पहले 2 ओवर्स में अभिषेक शर्मा को आउट कर देता है तो गेम इज आवर्स। इज इट ट्रू? देखिए जी, अभिषेक बहुत यंग है और बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, और उनके पास उन्होंने एक ही शॉट को जो है वो रिपीटेडली खेलते हैं। उनकी मसल मेमोरी ऐसी बनी हुई है कि उनके जोन में जब बॉल आता है तो वो उसको उधर ही हिट करते हैं, और बार बार वो बड़ी शॉट्स खेलते हैं, और सारी बड़ी शॉट्स हैं उनके पास, और वो अटैक करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको आउट होने का खौफ नहीं है, जो कि किसी भी खिलाड़ी की जो स्ट्राइक रेट बेहतर होता है, या जो इस तरह के अटैकिंग प्लेयर्स होते हैं, उनका सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि उनको आउट होने का डर नहीं होता। उसमें ज्यादातर वो कामयाब हो जाते हैं कि वो जब अटैक करते हैं तो वो रन ले लेते हैं। तो वो बहुत खतरनाक हुए हैं, और उन्होंने पहली बॉल से दोनों मैचों में आपने देखा हो कि शाहीन अफरीदी को अटैक किया है। तो हमारी मैनेजमेंट और शाहीन ने भी ऑब्वियसली इसके ऊपर सोचा होगा कि उन्होंने इसको किस तरह काउंटर करना है, लेकिन अभिषेक और शुभमन गिल दोनों बहुत अटैक कर रहे हैं, और दोनों जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ, ये बात हो रही है कि अगर आप ऊपर विकेट्स, कल आपने देखे ना, आपने शुरू में विकेट्स ले ली। अब जब इंडिया के खिलाफ आप पहले खेले हैं, जब आप कामयाब हुए, आपने ऊपर से आउट किए हैं। अगर आपने ऊपर से आउट कर दिए और 2 विकेटें आपकी आ जाती हैं तो आपका उनके ऊपर प्रेशर आएगा। और इस टूर्नामेंट में हमने ये देखा है कि इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है वो स्ट्रगल कर रहा है, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है जैसे उनको ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिल रहा है। तो कहीं जाके ये बात ठीक हो जाती है कि अगर आप अभिषेक को और शुभमन गिल को आउट कर लेते हैं तो आप उनको जो है कम टोटल के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और फिर जो है फायदा होगा, चाहे पहली बारी हो या दूसरी बारी हो, फायदा हमें होगा। अच्छा, पाकिस्तान टीम के ऊपर आप क्या समझते हैं कि कितना प्रेशर होगा? बिकॉज जहां स्लेजिंग हो रही है, जहां हैंड शेकिंग के मामलात हो रहे हैं, क्राउड के ऊपर से ऑब्वियसली बात है, न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं, क्राउड की सपोर्ट भी होगी, दोनों तरफ ही होगी, लेकिन फिर भी डोमिनेट जो है वो अक्सर करते हैं इंडियंस। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को ये प्रेशर लेना चाहिए, और प्रेशर गेम के अंदर पाकिस्तान की क्या जो है वो प्लानिंग होनी चाहिए? देखें, टैलेंट शायद दोनों टीमों में एक जैसा हो, एफर्ट भी दोनों एक जैसी करती हो, लेकिन इंडियंस हमसे जो है, जो चीज हकीकत है उसको मानना चाहिए कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, उनका जो ग्रूम करते हैं खिलाड़ियों को वो हमसे बेहतर उनका निजाम है। लेकिन इसके साथ साथ वो प्रेशर को बहुत अच्छा हैंडल कर सकते हैं हमारे मुकाबले में। ये बुनियादी फर्क है। अगर हमने जीतना है और अगर हमने इनको जवाब देना है और अवाम की जो स्लेजिंग है और ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज से बाहर आना है, तो उसके लिए अच्छी क्रिकेट के साथ हमें अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना होगा और प्रेशर को अच्छे से हैंडल करना होगा। जिस टीम ने प्रेशर को अच्छे से हैंडल किया तो वो कामयाब होगी, वो फाइनल जीतेगी। वो बजाहिर जो है वो इंडियंस इसमें हमसे बेहतर है उनकी टीम, और वो अच्छा प्रेशर हैंडल करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि टैलेंट में तो कोई कमी नहीं है, वो एक जैसा है। आप के पास ऐसे प्लेयर्स हैं, फखर है, साइम है, सरफराज फरहान है, हसन नवाज है। एक खिलाड़ी भी अगर अपनी पूरी बारी ले तो वो हमारे लिए कामयाबी का बाइस बन सकता है। एक खिलाड़ी बैटिंग, अब देखें, शाहीन ने अपनी धाक बिठा दी है, लोग उससे डर रहे हैं, और आप देखिएगा अभिषेक भी, और ये भी, इनको थोड़ा सा खौफ होगा इस कल वाले। जय हिंद दोस्तों, बस 12 घंटे बाद शुरू होने वाला है एक और एक तरफा एशिया कप मैच, और जितना तो भारत को है ही। पाकिस्तान लाख चाहे कितना भी पापड़ बेल ले, कितना भी तिकड़म का पेच बना ले, हारना तो उसको है ही, क्योंकि छिप छिप कर चालाकी से अपना काम निकालने वालों को जीत हासिल नहीं होता। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में इसी बात पर चर्चा करने विस्तार से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए। जय हिंद। बात करेंगे तीसरी जंग अजीम की, और ये तीसरी जंग अजीम इतवार को होने जा रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तीसरी दफा इस एशिया कप में टाकरा होना है, और उम्मीद हमें ये है कि इस दफा पाकिस्तान
कामयाब होगा। पाकिस्तान की बैटिंग तो फ्लॉप रही, जिस तरह हमने आपको कल भी जो है बताया था, बल्कि सब बहुत गुस्से में थे शायकीन क्रिकेट, लेकिन जिस तरह से बॉलिंग ने परफॉर्म किया वो क्या ही बात थी। आज जो भारत का मैच श्रीलंका के साथ है वो भी कमाल मैच था, 202 रन बना लिए भारत ने, और जिस तरह से श्रीलंकन बैटर्स ने आगाज किया है और जिस तरह से श्रीलंकन बैटर्स ने बाकमाल बैटिंग जो है की है, फियरलेस बैटिंग है, वो भी देखने के लायक है। राणा साहब, कल के मैच पे पाकिस्तान के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, कम से कम शुक्र है कि हमारे बॉलर्स की फॉर्म वापस आई है। फिर भारत से भी मैच होने जा रहा है इतवार को, और श्रीलंका ने आज कमाल कर दिया। देखिए, आप गौर करें कि श्रीलंका का एक आउट हो गया, और एक आउट होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, फौरी आउट हो गया आते ही, फौरी आउट। और उसके बाद भी उन्होंने, देखें आप गौर करें कि उनकी इनिंग्स आप देखें कि वो 10 से ज़्यादा की एवरेज से खेल रहे हैं। हाँ जी, पहले 10 ओवर में अगर आप उनको गौर करें तो उनकी एवरेज देखें क्या है। और ये वही विकेट है जहां पर श्रीलंका ने जी 218 चेस किया हुआ है इंडिया के खिलाफ। बात यह है कि हार जीत एक अलहदा बात है, लड़ोते सही। लड़ोते सही ना। हाँ जी, हमने तो कल देखा है कि जो जीते हैं ये नहीं जीते, वो हारे हैं। हुआ ये है कि दोनों कहते थे अल्लाह करे जीत जाए, गेंद जाना पवे। दोनों एक दूसरे पे डाल रहे थे, और हमारी किस्मत में बोला लाठी निकल आई, और हम वो किस्मत अपनी जो है वो लेकर आ गए। वो सकलैन मुश्ताक ने कहा था कि जी कि ये जो है ना वो मुकद्दर से रिलेट कर दिया था ना उन्होंने सारा कुछ, तो ये वही है, हमें तो कुदरत का निजाम, सकलैन मुश्ताक ने कहा था। निजाम तो सारा कुदरत का, सकलैन मुश्ताक साहब भी कुदरत के निजाम से ही है। बात यह है कि आज वही श्रीलंका की टीम जो बांग्लादेश से हारी, आज उसी भारत के साथ आप उनकी बैटिंग देखें। 9 ओवरों में 100 किया उन्होंने। देखिए, ये भारत के साथ आप उनकी बैटिंग देखें। आगे आप चले जा रहे, थोड़ा सा इसमें कर लेते हैं। पहली दफा एशिया कप में फाइनल में, पहली दफा 41 साल में, 41 साल पाकिस्तान और भारत आपस में मद्देकाबल है। ठीक है, अब देखना तो ये है कि ये जंग वाकई तीसरी जंग अजीम है। दुआएं भी हैं, हर चीज भी है, और पाकिस्तान को आज सीखना चाहिए श्रीलंका से। मैच की हार जीत को साइड पे करना। हाँ, उनको पता है हम ना क्वालिफाई कर सकते हैं, हम बाहर हैं, लेकिन वो परफॉर्म कर। देखें, भारत ने ठीक है अपने 2 लोग नहीं डाले, लेकिन उनकी तो सारी टीम ही कमाल है। हाँ जी, कौन सी टीम उनका खिलाड़ी है जो अच्छा नहीं है? हाँ जी, ऐसे ही है। उसके बावजूद वो किस तरह डट के खेले हैं। अगर वो डट के खेलने हैं तो हमें डट के खेलते हुए क्या तकलीफ है? हम क्यों नहीं डट के खेलते? टॉप ऑर्डर तो हमारा 49 पे 5 आउट हो गए। 5 हो गए। अब इतवार के रोज ना जी जी 2 चीजें ध्यान में रखिएगा। एक तो हिस्ट्री में पहली दफा होगा अगर भारत जीतेगा कि मुसलसल 3 मैच एक ही टीम से एक टूर्नामेंट में जीता। आज से पहले कभी नहीं हुआ। अक्सर लोग तीसरा मैच हारे हैं। हाँ जी, ये जो ओडीआई वर्ल्ड कप था, अनबीटन थी इंडियन टीम, और सिर्फ फाइनल में जाके ऑस्ट्रेलिया से मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, हारे। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि हमें यकीन है कि हम जीतेंगे। दिल ये कहता है, लेकिन दिमाग कहता है कि बड़े ही पैरे ने है। दिमाग जो है ना वो इस चीज़ को दिल जो है ना, दिल एक बड़ी नाजुक सी चीज़ है ना, मान जाती है, फौरी मान जाती है। और दिमाग जो है ना वो सारा कुछ देखता है कि यार किस तरह जीतेंगे ये। मतलब आज के दिन तक भी फेवरेट जो है, जहाँ पे फेवरेट निकलता है वहाँ से फेवरेट जो है वो इंडिया है। 25 पैसे, यानी 25 पैसे इतना फेवरेट है वो। 32 पैसे श्रीलंका के मुकाबले में था वो। अच्छा, और पाकिस्तान के मुकाबले में 25 पैसे हैं। हमें इनसे भी हल्का रखा हुआ है। और आप ये अंदाजा लगा लें कि जो हमारे प्लेयर हैं, कुछ लोग तो हैं, उनकी मुझे नहीं समझ आता उनकी क्या मजबूरी है जिनको रखा हुआ है। चले, अब ये एक मैच रह गया, उसके बाद मजबूरियों वाले भी सामने आ जाएंगे। और लेकिन राणा साहब, इनको जो है फेस सेविंग ना मिल जाए कि फाइनल तक पहुंच गए, और अगर फाइनल में अल्लाह करता है को कमाल हो जाता है। सामने ऑस्ट्रेलिया थी यार, क्या बात करते हैं आप यार? सर हम नहीं, मुझे एक बात बताएं, आपके सामने कौन था? बांग्लादेश। मैंने तो कहा कि दोनों का हिसाब एक जैसा था। अच्छा राणा साहब, लेकिन एक सवाल है, अल्लाह की कसम, मुझे आप कसम खा के बताएं, पहली बॉल शुरू होने से पहले मैंने आपको नहीं कहा कि पाकिस्तान जीत रहा है। मैं नाम नहीं करूंगा, आपके सामने किसी को फोन किया मैंने, किया ना आपके सामने फोन, उसने कहा पाकिस्तान, ऊंची आवाज थी।
बात बड़ी बड़ी सिंपल सी है यार। ठीक है, फिर मैं मैच कहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है रान साहब, यहाँ पर उम्मीद करते हैं पाकिस्तान मैच जीतेगा इंडिया से। यहाँ पर ब्रेक। तो दोस्तों, आज के फाइनल मैच को लेकर पाकिस्तानी मीडिया अभिषेक शर्मा के खौफ से कांप रहा है। अभिषेक शर्मा एक के बाद एक सबको रौंदते हुए, धुआंधार पारी खेलते हुए आज जो फाइनल खेलेंगे उससे पाकिस्तान की रूह पहले से ही कांपती हुई, डरी सहमी किसी कोने में छिपी हुई है। भारत श्रीलंका मैच में ये पाकिस्तानी कुछ ज्यादा ही उछलने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर श्रीलंका भारत के अगेंस्ट 200 रन बना सकता है तो पाकिस्तान भी बना सकता है। उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया है कि तीसरा भारत के साथ उनका मुकाबला उनकी जीत के लिए ही तय कर दिया गया है, नहीं तो ये तीसरा मुकाबला भारत के साथ उनका कभी भी तय नहीं होता। मतलब अपनी सोच को किस तरह से कोई अपने तरीके से तोड़ मरोड़ सकता है, ये कोई पाकिस्तानी से ही सीखे। ये सच्चाई को मानना नहीं चाहते या फिर देखना नहीं चाहते, ये पाकिस्तानी ही जाने। सच्चाई से ये आंखें मूंदे रहते हैं, ये सबको पता है। इस बार हारने पर इनको दुख भी नहीं होगा, क्योंकि दो बार ये जान चुके हैं कि भारत से जीतना इनके बस की बात नहीं है। इसलिए कम से कम मैच होने तक के समय को जाया मत करो और मन में जो भी आए बक लो। मैच के बाद तो पाकिस्तान में सदमे का सन्नाटा रहने वाला है। पाकिस्तान के साथ परेशानी यह है कि पाकिस्तान की मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जानें जोखिम में डाल दी है। अपने खिलाड़ियों को ये दुनिया का सर्वोत्तम खिलाड़ी घोषित करने में थकते नहीं है। एक मेढक को अगर समंदर में छोड़ दिया जाए और कहा जाए जाओ समंदर को तैर कर पार कर लो, तो बेचारे मेढक को तो अपनी जान ही गंवाना पड़ेगी। इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों का यही तमाशा बना हुआ है। अपनी औकात उन्हें खुद पता है। ये जितने भी पाकिस्तानी हैं अब बस एक फ्लूक के लिए, एक अनहोनी के लिए रात दिन दुआ किए जा रहे हैं। अगर फ्लूक हो जाए तो इनका तुक्का लग जाए, लेकिन फ्लूक तो एक ही बार होता है। पाकिस्तान का फाइनल में पहुंचना ही तो एक फ्लूक है। तो मिलते हैं आज के फाइनल मैच के बाद। तब तक जय हिंद, जय भारत।